जो ओशंस करंट्स आप देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है अर्थ पे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। ये ओशन करंट विंड के साथ भी क्रिएट होते हैं। विंड जो ये सरफेस वाटर होता है इसको अपने साथ ले जाती है जिससे ओशन करंट फॉर्म हो जाते हैं। सेकंड, ये कोरियोलिस इफेक्ट से भी क्रिएट होते हैं। मतलब जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ की रोटेशन का इम्पैक्ट इन ओशंस पे भी पड़ता है। अर्थ की रोटेशन की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस है उनको राइट की तरफ इम्पैक्ट पड़ता है और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस है उनको लेफ्ट की तरफ इम्पैक्ट पड़ता है और इसी डिफरेंस के कारण ओशन करंट या टाइड्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है ओशंस होते हैं उनकी जो डेंसिटी है वो इक्वल नहीं होती है। मतलब जो सैलिनिटी है या सॉल्टीनेस है वो इक्वल नहीं होती ओशन में और उसके कारण जो डेंसिटी है उसमें भी फर्क आता है। जैसे जहाँ पे नदियां आके मिलती हैं ओशन में वहां पे जो सैलिनिटी है वो कम होती है, या जहाँ पे आइसबर्ग होते हैं या पोलर साइड जो ओशंस होते हैं उनकी जो सैलिनिटी है वो कम होती है। तो ये जो डेंसिटी में डिफरेंस आता है इनके कारण भी ओशन करंट क्रिएट होते हैं। सन एंड मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उनके कारण भी टाइड्स क्रिएट होते हैं, या कहीं पे स्टॉर्म्स आए हैं या लाइक हरिकेन या अर्थक्वेक आए हैं उनके कारण भी ओशन करंट क्रिएट होते हैं। टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण भी ओशन करंट क्रिएट होते हैं। जैसे जो कूल एयर होती है वो डेंस होती है तो नीचे की तरफ मूव करती है और जो हॉट एयर होती है वो लेस डेंस होती है तो अपर साइड मूव करती है। तो इस डिफरेंस के कारण भी ओशन करंट क्रिएट होते हैं। अब जो ये ओशन करंट है या टाइड्स है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बड़ा रोल तो इनका हमारे क्लाइमेट टेम्परेचर को कंट्रोल करने का है। ये जो ओशन करंट है ये पोल साइड से जो कूल एयर है वो इक्वेटर के साइड लाते हैं और जो इक्वेटर की जो वार्म एयर है उसको पोल साइड ले जाते हैं, जिससे हमारे क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है। जो न्यूट्रिएंट्स रिच एरिया होते हैं वहां से न्यूट्रिएंट्स को लेके ओशन करंट पूरे समुद्र में फैलाते हैं, जिससे जो मरीन लाइफ है वो ग्रो कर पाती है और जो हमारा वेदर पैटर्न है उसको भी कंट्रोल करती है। तो सोचिए देखिए कि 29% लैंड पे हम रहते हैं और 71% लैंड पे ओशंस हैं। तो हमने 29% लैंड पे रहते हुए पूरे क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर दिया है। तो अगर किसी सिनेरियो में इसका उल्टा होता कि 71% लैंड पे हम रहते तो एक बात की गारंटी है ये अर्थ किसी भी स्पीसीज के रहने लायक नहीं बचती।